अब देख लेते हैं अपन क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब यहाँ से अपना मेन टॉपिक चालू होता है। ठीक है, देखो तो बनाएं इसको, देखो हाँ जी, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये स्टोमक हो गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा पेनक्रियास, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से। ये हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ही काम का नहीं होता, अपेंडिक्स हमारे किसी काम का नहीं है। ये जब हम जानवर हुआ करते थे तब काम आता था। क्या काम आता था? ठीक है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। ये पहले हमारे इंटेस्टाइन का ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन जो अभी छोटी सी है वो उससे लंबी हुआ करती थी, पहले बहुत लंबी हुआ करती थी। ठीक है, तो सेल्यूलोज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड होता है, बहुत ज़्यादा, तो उसे आज अगर अपन खाते हैं तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। ठीक है ना, किसी भी हार्ड चीज़ को अगर अपन गलाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसी तरीके से। तो और उस टाइम को उतना टाइम लेने के लिए, ठीक है ना, हमारे इंटेस्टाइन को थोड़ा लंबा होना पड़ेगा। ठीक है, तो उतनी लंबी हमारी इंटेस्टाइन है नहीं। ठीक है, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ये आपका लीवर हो गया, गोल ब्लैडर। ठीक है, और ये गोल ब्लैडर हो गया। यहाँ पर ये इसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए, ये तो हमारा हो गया क्या, माउथ। क्या हो गया, माउथ। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बकल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होती है, सिलाइवरी ग्लैंड होती है इस जगह पर। ठीक है ना, यहाँ पर सिलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सिलाइवरी ग्लैंड हो गई। इसके जस्ट सामने इस जगह पर, ये यहाँ तक, ठीक है, इस जगह तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स। क्या कहलाता है, फेरिंग्स। ठीक है ना, ये देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, चलो ये बता देते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, इधर होगा टंग टीथ, ये रहा फेरिंग्स। ठीक है, RY, ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, अब अगर हम ये इस तरफ जा रही है तो ये क्या है, विंड पाइप है। ठीक है, और ये क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्या, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के 5 पार्ट, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, या 3 पार्ट बोल देते हैं, है ना। ये पार्ट हो जाएगा अपना क्या, फंडस। फंडस ये होता है क्या, बॉडी। ठीक है, और ये होता है क्या, एंट्रम। ठीक है, और इस जगह पर, ठीक है ना, ये इसकी एंट्री होती है, स्टोमक की एंट्री, और ये स्टोमक की एग्जिट है।
तो इस पर ये दरवाज़ा होता है, ठीक है ना। जब फूड आता है अंदर नीचे आता है तो ये दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है, और स्टमक में चला जाता है। जैसे फूड स्टमक में गया ये दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है। क्यों? ताकि पेट भरने पर या कुछ भी होने पर, है ना, फूड वापस बाहर ना निकले, ठीक है, इस तरीके से। और जब फूड इसमें आ जाता है तो यहाँ से नीचे ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर भी एक दरवाज़ा होता है, ठीक है, तो फूड आगे ना चला जाए, ठीक है ना। जब ये डाइजेस्ट हो जाए तभी ये खुलता है और ये आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो इन दरवाज़ों को हम बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर, ठीक है। और ये भी स्फिंक्टर, ये भी स्फिंक्टर, ये भी स्फिंक्टर, यानी कि डोर को ही हम क्या बोल देते हैं? स्फिंक्टर, यानी कि बायोलॉजी में स्फिंक्टर, ठीक है। ये बायोलॉजी में डोर को बोलते हैं हम स्फिंक्टर। अब इन स्फिंक्टर का नाम भी होते हैं। इस वाले का नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या होती है? कार्डियक स्फिंक्टर। और इसका नाम है क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना। तो दो स्फिंक्टर हो गया हमारे पास। एक होता है क्या? कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये फिर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से लेके यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो है डुओडेनम। क्या है? डुओडेनम, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कहलाता है क्या? जेजुनम या जीजुनम, ठीक है। जीजू की आंखें हो गई नम, जेजुनम। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कहलाता है क्या? इलियम, ठीक है। क्या कहलाता है? इलियम, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या हो गया? लीवर हो गया, ठीक है। और लीवर के अंदर क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जिस जगह पर मिलती है उस जंक्शन को, उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट है ना, ये वाली, ये लेंथ में और इसमें, और एक ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉलन, है ना, इसको कॉलन, इसको भी कॉलन। लेकिन ये इस तरफ जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अब बचा लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम, ठीक है। चलिए, ये वाला रेक्टम क्या काम करते हैं? अब सबके पार्ट काम देख लेते हैं अपन, ठीक है। माउथ क्या करता है? माउथ के अंदर होते हैं टीथ। क्या होते हैं? टीथ, जो क्या करते हैं? फूड को च्यू कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। टंग है ना, टंग क्या करती है? उसको मिक्सअप करने में हेल्प करती है। सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड उसको चिकना बना देती है, स्मूथ बना देती है, ठीक है ना, ताकि वो, जैसे कि अगर हम कुछ सूखी चीज़ खाएं तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा। इवन हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे? स्वेलो भी नहीं कर पाएंगे, निगल भी नहीं पाएंगे। तो जो सलाइवा है वो उसको क्या करती है? 2 काम करती है सलाइवा। एक तो ये फूड का डाइजेशन करती है, ठीक है ना, और अभी बताएंगे वो फूड का डाइजेशन, तो डाइजेशन भी करती है और स्मूथ भी कर देती है, उसको चिकना कर देती है, गीला कर देती है। एकदम फिर बच्चे बाहर निकालते हैं ना गीले। हाँ, ताकि क्या होता है, वो आराम से हम उसको क्या कर सकें? स्वेलो कर सकें, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? ये कॉमन पाथ होता है। क्या होता है? ये कॉमन पाथ होता है, ठीक है। किसके लिए? फॉर एयर एंड फूड, यानी कि एयर, अगर हम नाक से एयर लेंगे, सांस लेंगे तो भी यहाँ से पास होगी, एयर भी पास यहाँ से पास होगी, फूड लेंगे फूड भी यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद जाता है क्या? इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। क्या होता है? फूड पाइप, ठीक है। और विंड पाइप का नाम? विंड पाइप का नाम ट्रैकिया होता है, ठीक है। चलिए, वो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है।
चलिए, तो ईसोफेगस या फूड पाइप का काम क्या है? ये फूड को आगे ट्रांसफ़र करता है। कैसे करता है? एक ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेरिस्टालसिस, ठीक है ना। तो पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा मूवमेंट होता है? इस तरीके से, जैसे कि ये फूड पाइप है, ठीक है, तो अब ये इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। जैसे कि इस जगह पर फूड है, इस जगह पर, तो ये इसको ऐसे प्रेस कर देगी तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से धीरे 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 ये आगे चला जाएगा। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये ईसोफेगस से लेकर के पूरे हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है, यहाँ तक ये पूरा ही ये वाला मूवमेंट यहाँ तक होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये फूड आगे बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब देखिए स्टोमक देखिए, फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स की चलो स्टोमक देखते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये जो स्टोमक है, स्टोमक में फूड आता है, ठीक है ना। ये फूड को स्टोर करता है, उसको डाइजेस्ट भी करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो फूड होता है वो कम से कम 2 आवर्स के लिए रहेगा, 2 से 3 आवर्स, ठीक है। क्यों रहेगा 2 से 3 आवर्स? ऐसा फिक्स टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हम अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल फूड भी होते हैं जो फटाफट डाइजेस्ट हो जाते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे कचौरी समोसे हो गए, है ना, फ्राइड जितने भी रहते हैं ना, बाहर का फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, उनको कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। देखा आपने कई बार सुना होगा, मैंने तो 2 कचौरी खा ली, आप पूरा दिन भर भूख नहीं लगी, है ना, ऐसे कह देते हैं लोग बाग। चलिए, और तो 2 से 3 आवर्स तक इसके अंदर रहता है। ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है कितनी? 7 मीटर तक। कितनी होती है? 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 7 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी होती है 2 से 3 मीटर तक, या 2 से 2.5 मान लो, ठीक है, 2, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट, हाँ, मीटर है ये, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट पूरी, अगर कोई पूरी अच्छा देखो, यहाँ से हमारे माउथ से या ईसोफेगस से पूरे की पूरी ये जो स्टमक आ गया, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी कैनाल, एक कैनाल कहलाती है जिसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये रहा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पूरी माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? रेक्टम तक। ये पूरे क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ कितनी होती है, तो आप बोल सकते हो 9 मीटर के आसपास है, या 9 मीटर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि 25 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह करके सबको ये 7 मीटर और ये 2 मीटर हो जाता है आसपास। तो रेंज मतलब लगभग, क्योंकि ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे डिपेंड करती है। जिसका ज़्यादा हाइट है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, किसकी हाइट कम है तो वो उसकी कम हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो 9 मीटर तक हो जाती है एलिमेंट्री। नहीं, 9 मीटर, आप तो 9 मीटर बोलिए, या फिर ये बोलिए 8 to 9 मीटर बोलिए, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, इनकी लेंथ हो गई, लीवर हो गया। चलिए, अब देखते हैं हम इनका डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट देखेंगे हम किस में? माउथ, ठीक है, या अपन इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। लाइन, ये तो डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। चलिए, देखिए एलिमेंट्री कैनाल, तो फर्स्ट माउथ, ठीक है ना। ये फर्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट सिस्टम है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह फूड इंटरेस्ट में कर जाता है, ठीक है। मेनली कंप्रेस्ड यानी कि मेजर पार्ट्स को तोड़ देता है। टंग, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास? टंग होते हैं और टीथ होते हैं, ठीक है ना। टंग क्या करती है? बियर्स, सेवरल, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, मतलब मीठे के लिए अलग होता है ना, जो कड़वा होता है उसके लिए एकदम लास्ट में बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और क्या करती है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, है ना।
तो जो टंग है वो क्या करती है, हेल्प करती है सलाइवा को और फूड को मिक्स करने में। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। इसके अलावा ये क्या करती है, बोलने में भी हेल्प करती है टंग। टीथ देखिए, देयर आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स ऑन द बोन्स ऑफ बोथ लोअर एंड अपर जो हमारे जबड़े होते हैं, जो मतलब जबड़े, उनमें जो सबसे हार्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, टीथ होता है। टीथ आर बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग कट या कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है ना, मेनली आपको अगर टीथ के बारे में लिखना है तो क्या लिखना है, ये क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है, कटिंग करता है और च्यूइंग करता है फूड को। चलिए, डेंटल केयर है। डेंटल केयरीज में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम ऐसे ही सो गए तो हमारे दांतों में छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं खाने के, ठीक है, जिससे उसमें जम्स लग जाते हैं, या जम्स तो होते ही हैं हर जगह, है ना। तो वो जो जम्स हैं या छोटे माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, उन फूड को ईट करते हैं और फिर एसिड रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड ऐसा इतना खतरनाक वो एसिड होता है जिससे दांत धीरे धीरे गल जाते हैं और उनमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अपने दांतों से प्यार करते हैं तो रात में क्या करें, ब्रश करके सोइए, ठीक है ना। ब्रश करने से क्या होता है, देखिए आपने हाँ, तो रात को भी करके, सुबह तो करना ही है, ठीक है ना। अब रात को क्यों करना जरूरी है, क्योंकि रात भर पूरा एसिड रहेगा मुंह में, ठीक है ना। तो वो डबल अपने पास केयर हो जाती है इस तरीके से। तो रात में आपने ब्रश करके अगर नहीं सोते हैं तो फिर हमारे दांत पूरे गल जाएंगे, क्योंकि वो एसिड के अंदर रहे, पूरा माउथ किस में रहेगा, वो एसिड में रहेगा, ठीक है। और ऐसा तो ब्रश करने से ऐसा क्या हो जाता है, ब्रश करने से ये होता है, क्योंकि जो ब्रश होता है, हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, बेसिक होता है नेचर में, पढ़ा होगा ना आपने एसिड और बेस, ठीक है। चलिए, तो वो बेसिक होता है नेचर में, तो हमारे मुंह में एसिड है और हमने ब्रश कर लिया, वो बेसिक है। तो एसिड जो है वो बेसिक जो है वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका असर ख़त्म कर देता है। इस वजह से हमें क्या करके चलना चाहिए, रात को ब्रश करके सोना चाहिए। फेरिंग्स देखिए, फेरिंग्स क्या कह रहा है, स्मॉल फनल शेप्ड, है ना, फनल शेप का होता है ये, है ना, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसा होता है ये। फनल क्या होता है, कुप्पी देखी होगी आपने, तेल भरते हैं जिससे, इस तरीके से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फनल। तो इसी शेप का होता है क्या, हमारा फेरिंग्स। चेम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, यानी कि जो हमारी बकल कैविटी है, माउथ है, उसके पीछे होता है ये। इट कम्युनिकेट्स विद बोथ इसोफेगस एंड ट्रैकिया, ठीक है ना, ये यानी कि दोनों से कम्युनिकेट करता है, यानी कि दोनों से जुड़ा होता है, यानी दोनों के लिए कॉमन पाथ है, जैसे अपन ने बताया था, ठीक है ना। तो इधर दो, देखिए हमने दिखाया था कि ये कॉमन पाथ होता है किसके लिए, एयर के लिए, यानी कि विंड पाइप के लिए और इसोफेगस दोनों के लिए कॉमन पाथ है, ठीक है। चलिए, ये बात ये बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, ये थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स टू स्टमक, ठीक है ना, यानी कि इसोफेगस वो पाइपलाइन है जो क्या करती है, फेरिंग्स या माउथ को किससे जोड़ती है, स्टमक से जोड़ देती है। एक छोटी सी पतली सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है इसका, 25 सेंटीमीटर तक ये लंबाई में होती है। इसके बाद आता है हमारा क्या, स्टमक। स्टमक क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट डायलेटेड जे शेप्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जे शेप का रहता है ये, ठीक है ना। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, देखा हुआ है अपन ने, ठीक है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर और ये इसोफेगस है, उन दोनों के बीच में ये स्टमक रहता है, ठीक है। आगे देखिए, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिलो द डायफ्राम, इट बिलो द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम का मतलब क्या है यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। देखो ये चेस्ट कैविटी होती है इस जगह पर, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो जो लंग्स, इस जगह पर लंग्स होते हैं, ठीक है ना, तो लंग्स के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या नीचे किसके ऊपर, लंग्स जो इसका जिसके ऊपर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना, वो होता है डायफ्राम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है।
ये इसोफेगस है, ठीक है, ये लंग्स है। तो ये जो लंग्स जिसके ऊपर होते हैं ना, ये, ठीक है, ये लंग्स हैं। तो इस लंग्स जिसके ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डायफ्राम बोलते हैं। ये मांस का, मसल्स का एक बहुत बड़ा मोटा सा एक प्लेटफॉर्म होता है एक तरीके से, ठीक है ना। अब ये इसोफेगस आएगा ऐसे, ये इसोफेगस है, ये इस डायफ्राम के अंदर से ही होकर के जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, तो इसमें से पाइप चल जाता है, ठीक है ना, ऐसे। अब ये फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? स्टोमक आ जाता है ये, ठीक है, ये स्टोमक हो जाएगा अपना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। यहाँ पर लीवर हो जाता है, ये लीवर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये पार्ट बन जाएगा अपना। चलिए, ठीक है, आगे देखिए। इट सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड, यानी कि जैसे कि मैंने कहा आपसे 2 से 3 घंटे के लिए ये स्टोर रहता है फूड अपना स्टोमक के अंदर। पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है ना, यानी कि स्टोमक के अंदर भी क्या होता है? थोड़ा डाइजेशन होता है, ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड प्रॉपरली। इसकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है ना, स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स हैं, है ना, ये ऐसी होती है जो ये भी क्या करती रहती है? ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, ठीक है ना। हाँ, ताकि इससे फूड मिक्स भी हो जाता है और आगे भी बढ़ता रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ फिटेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस एज एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन आर बेली, ठीक है, यानी कि हमारी जो कमर होती है उस जगह पर, हाँ, उसको बेली बोलते हैं। उसमें इंटेस्टाइन जो होती है वो एकदम कॉइल्ड, एकदम ऐसे 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 घूमी घूमी हुई सी रहती है, ठीक है ना। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स। अब देखो फूड हैबिट्स, देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो जानवर होते हैं हर्बीवोर्स, है ना, वो पत्ते वत्ते सब खा जाते हैं और सेलुलोज भी खाते हैं, तो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी? लॉन्ग होगी, ठीक है ना। जैसे कि हर्बीवोर्स हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू फैसिलिटेट सेलुलोज डाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि उनको क्या करना होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए उनकी लॉन्ग होती है। कार्निवोर्स हैव शॉर्टर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज मीट इज इजीली डाइजेस्टेबल, क्योंकि मीट को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए उनकी छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। स्मॉल देखो हमने देखा था माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है, इस जगह पर होता है, ठीक है ना, यानी कि स्टमक में होता है। और जो स्मॉल कोई मशीन रहती है उससे जाता है स्टमक में, फिर डाइजेस्ट होता है। हाँ, यहाँ पे कोई मशीन रहती है उससे डाइजेस्ट होकर फिर जाता है स्टमक में, कौन सी डायरेक्ट मशीन? जाता है। यहाँ पे कोई मशीन नहीं रहती, मतलब जो डाइजेस्ट करती है फूड को, और छोटे पार्ट में आपने कहा था ना कन्वर्ट करती है। कहाँ? इसोफेगस में? इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या करता है? पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। पहले तो माउथ में होता है, माउथ से फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है स्टमक में, स्टमक में डाइजेशन होता है, थोड़ा यहाँ होता है, थोड़ा यहाँ होता है, ठीक है ना। थोड़ा का मतलब जैसे कि मान लो आपने 2 रोटी खाई, तो मे भी आधी रोटी, 1 रोटी यहाँ डाइजेस्ट हो गई, बची आधी 1 रोटी यहाँ डाइजेस्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर और थोड़े छोटे पार्ट्स में होता है, और यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर पूरी 2 रोटी का ही एकदम पूरा चूरा कर दिया जाता है, एकदम पानी पानी कर दिया जाता है, वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स। पूरा डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है ना। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सारा खाना, और जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो कहाँ पहुँच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लिक्विड जो वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर और मिनरल्स जो भी रहते हैं उनके, वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो सॉलिड यानी कि जो पहले लिक्विड रहता है एकदम, उसका वाटर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जितना पानी होगा उतना सोख लेंगे, ठीक है ना, फिर वो ऑटोमेटिक सॉलिड बन जाता है। फिर वो सारा सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम से बाहर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सीक्रेशन, और यहाँ पर कुछ मतलब
पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो निकलते हैं, डाइजेशन ना वो निकलते हैं जो अपन देखेंगे, है ना। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनर लाइनिंग, जो इसकी इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक इनमें है भी ना। होता है, अमीबा भी होता है। हाँ इनमें भी होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है ना। अमीबा में तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्यों बोलते हैं सूडोपोडिया? सूडोपोडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो टेम्प्ररी होता है। टेम्प्ररी यानी कि जब उसको खाना होगा तभी बनेगा, फिर वापस उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, ऐसा होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो विच इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि विलाई जो है वो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो कैसे? चलिए इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन या नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल दो शॉर्टर बट इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन को अपन लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका इसका डायमीटर बड़ा होता है, लेंथ छोटी रहती है किसके कंपैरिजन में? स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसकी छोटी रहती है, बट लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। डायमीटर समझते हो ना, ठीक है ना। जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका ये जो डायमीटर है ये बड़ा होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम इसको डायमीटर नहीं बोलते। जो खाली जगह होती है ना जहाँ से फूड पास होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल है ना, हमारी ये ब्लड वेसल है ये, ठीक है। अब इसको अगर मैंने कट कर दिया तो इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कोई खाली जगह है जहाँ ब्लड फ्लो होता है, हाँ भाई, वेसल से ही है, ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई खाली जगह वहीं तो फ्लो हो रहा होगा, हाँ। तो इसके अंदर कोई खाली जगह है, उसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है उस जगह पर, तो उस खाली जगह को यानी कि उस जगह को भी हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह को भी, अंदर की जगह को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जगह को भी ल्यूमेन, ब्लड वेसल के अंदर की जगह को भी ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एरिया बड़ा होता है, यानी कि इसका ल्यूमेन बड़ा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बड़ा बोलते हैं। बिकॉज इट इज़ वाइडर, क्योंकि वाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। अपेंडिक्स को मैंने समझा दिया अभी क्या करता है वो। रेक्टम क्या करता है भाई? ये फीकल मैटर को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है, स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए और फिर बाद में बाहर निकाल देता है। एनस क्या होता है? इट इज़ द एंड पॉइंट, ये एकदम एंड पॉइंट होता है, एकदम लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है ना, चूड़ी जैसा पॉइंट होता है ये, जो जैसा स्फिंक्टर होता है ना, दरवाज़ा, ये भी दरवाज़ा होता है, स्फिंक्टर बोलते हैं इसको भी, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? बंद और ओपन होता रहता है ना, क्लोज ओपन होता है। तो ये जस्ट क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। दिस प्रोसेस इज़ रेगुलेटेड बाय द अनल स्फिंक्टर। आ गया ना ये स्फिंक्टर, ठीक है ना। तो स्फिंक्टर क्या होता है? एक दरवाज़ा, ओपन डोर, ये देखो मसल्स ओपन क्लोज होता रहता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। चलिए अब इसका जो